23 जून 2018 थाईलैंड के एक छोटे से गांव में फुटबॉल मैच खत्म होने के बाद बच्चों ने डिसाइड किया कि क्यों ना इस बार अपने फ्रेंड का बर्थडे पार्टी कुछ अलग अंदाज में करें जो हमेशा यादगार हो। तो उन्होंने सोचा क्यों ना रोमांच के लिए थाम लुआंग केव की सैर की जाए। यह केव 10 किलोमीटर लंबी और 5 मीटर गहरी है जो विशाल चूना पत्थर की पहाड़ियों के बीच छिपी है जो फोंगफा विलेज में लोकेटेड है। इन सभी 12 बच्चों की एज 11 से 16 के बीच में थी और उनके कोच की एज 25 साल थी जो इन बच्चों के साथ ही केव के अंदर गए थे। और इन बच्चों ने तय किया कि इस प्लान के बारे में अपने घर में नहीं बताएंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी और वे सभी बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी अपनी साइकिलों पर बैठकर थाम लुआंग केव की ओर चल पड़े। और सभी ने अपनी साइकिलों को 100 पैक्स के खेत के बाहर खड़ा की और एक छोटी सी टॉर्च लेकर अंदर चले गए। उन्हें लगा बस थोड़ी देर की तो बात है, खोजबीन करना उनके लिए नया नहीं था। यह केव उनकी पसंदीदा जगह थी और वे अक्सर 8 किलोमीटर अंदर तक जाकर P1 वॉल पर अपनी टीम के न्यू प्लेयर्स के नाम लिखा करते थे। लेकिन फिर मौसम ने करवट ली, अचानक बारिश शुरू हो गई और केव के रास्ते पानी से भरने लगे। जो कुछ घंटे का प्लान था वो अचानक फंसने का डरावनी हकीकत बन गई। बाहर बारिश तेज हो रही थी और इन बच्चों को इसका जरा से भी अंदाजा नहीं था। कई घंटे बीत चुके थे और बच्चों के पेरेंट्स परेशान होने लगे थे। केव के इतना अंदर जाने की वजह से बच्चों के फोन में सिग्नल ही नहीं था और अब पेरेंट्स के पास ना तो उनसे संपर्क करने का कोई तरीका था, ना यह जानने का कि उनके बच्चे आखिर कहाँ हैं। जब पेरेंट्स ने फुटबॉल क्लब से पूछा तो उन्हें पता चला कि बच्चे थाम लुआंग केव में एडवेंचर के लिए गए हैं। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए। घबराए पेरेंट्स केव के पास पहुंचे तो देखा कि बच्चों की साइकिल और बैग केव के गेट के बाहर पड़े थे। इसका मतलब साफ था कि बच्चे अभी भी केव के अंदर हैं। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब पेरेंट्स ने केव के अंदर झांका। तेज बारिश की वजह से केव में पानी तेजी से भर रहा था। पेरेंट्स की चिंता और तेजी से बढ़ गई और वे सोच रहे थे कि क्या उनके बच्चे के साथ कोई हादसा हो गया है। हालत इतना खराब हो चुका था कि रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ा। जब टीम केव के अंदर पहुंची तो नजारा डरावना था। हर तरफ पानी ही पानी था। रेस्क्यू टीम समझ गई कि यह ऑपरेशन आसान नहीं होने वाला है। बाहर रात के 1 बज चुके थे और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहाड़ों से आता पानी केव में घुसता ही जा रहा था। रेस्क्यू टीम ने जब केव का जायजा लिया, उनके सामने एक खौफनाक सच्चाई आई। पानी केव के उस चट्टान तक पहुंच चुका था जिसे पार करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनके पास इतना एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे कि वे और आगे बढ़ सके। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी थे जहाँ पानी अब तक नहीं पहुँचा था। रेस्क्यू टीम को उम्मीद थी कि बच्चे शायद किसी ऐसे ही ड्राई पॉइंट पर होंगे और अपनी मदद का इंतजार में हो। जैसे ही सुबह हुई, रेस्क्यू टीम ने तुरंत हेवी ड्यूटी पंप लगाकर पानी को निकालने का काम शुरू कर दिया। टीम पूरी कोशिश कर रही थी पानी के लेवल को जल्द से जल्द कम किया जाए। रेस्क्यू टीम ने यह फैसला किया कि बच्चों तक पहुंचने का बस एक ही तरीका है, जो था प्रोफेशनल डाइवर्स को केव के अंदर भेजा जाए। थाईलैंड की सरकार ने तुरंत प्रोफेशनल डाइवर्स को बुलाया जो ऐसे खतरनाक मिशन करने में माहिर थे। अब तक बच्चों को केव में फंसे पूरे 24 घंटे हो चुके थे। डाइवर्स ने बिना समय गंवाए काम शुरू कर दिया, लेकिन केव के अंदर की स्थिति बेहद चुनौतियों से भरी थी। डाइवर्स ने जैसे तैसे केव के अंदर उस पॉइंट तक पहुंचने में सफलता पाई जहां पानी नहीं था। अच्छी बात यह थी कि यहाँ किसी भी बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली। इसका मतलब था कि बच्चे अभी भी जिंदा हो सकते हैं, लेकिन वे अभी भी बहुत अंदर फंसे थे। हालांकि ये डाइवर्स अपने काम में काफी माहिर थे, लेकिन उन्हें ऐसी खतरनाक केव डाइविंग का ज्यादा अनुभव नहीं था। इस बीच बच्चों को केव में फंसे हुए 4 दिन बीत चुके थे। बाहर रेस्क्यू टीम ने केव के पास ही कैंप लगा लिया था। इंटरनेशनल मीडिया भी इस घटना की कवरेज के लिए वह पहुंच चुके थे। टीवी पर हर पल की खबर लाइव दिखाई जा रही थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि डाइवर्स ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ब्रिटिश केव रेस्क्यू एक्सपर्ट को तुरंत बुलाया गया। आते ही उन्होंने सबसे पहले यह सुझाव दिया कि केव के पानी को खाली करने के प्रोसेस को और भी तेजी से करें। इस बीच बच्चों को गायब हुए पूरे 10 दिन बीत चुके थे। अब डाइवर्स ने मैले पानी के अंदर और गहराई में जाने की तैयारी शुरू कर दी। डाइवर्स की उम्मीदें अब पटाया बीच नाम के उस पॉइंट पर टिकी थी। सबको लगा था कि बच्चे वहीं मिलेंगे, लेकिन जब डाइवर्स ने वहां पहुंचकर देखा तो उनकी सारी उम्मीद टूट गई। वहाँ बच्चे का कोई निशान नहीं था। अब सिचुएशन और भी नाजुक हो गई थी, क्योंकि डाइवर्स के पास इतनी ही ऑक्सीजन बची थी जितनी उन्हें वापस सेफ एरिया तक लौटने के लिए चाहिए थी। तभी उनमें से एक डाइवर ने हिम्मत दिखाई। उसने तय किया कि वह थोड़ा और आगे जाएगा और फिर उसे वहाँ वो नजारा दिखा जिसने उसकी सांसें रोक दी। सभी बच्चे एक ही जगह पर बैठे थे, भूखे थके हुए लेकिन जिंदा। बच्चों ने जैसे ही उस डाइवर को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। बच्चे बेहद कमजोर हो चुके थे। 10 दिनों से उन्होंने ना खाना खाया था, ना ही ढंग से आराम किया
गया था। बच्चे पिछले 10 दिनों से बस चट्टानों से टपकने वाला पानी को पीकर जैसे तैसे जिंदा थे, लेकिन इस मजबूरी ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। भूख और थकावट की वजह से उनमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह अपने दम पर लंबे और खतरनाक सफर तय कर पाते। बच्चों के जिंदा होने की खबर उनके माता पिता के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। डाइवर्स ने बाहर खड़े लोगों को बताया कि इन बच्चों को ढूंढ लेना इस मिशन का सबसे आसान हिस्सा था। असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी, इन कमजोर और सहमे हुए बच्चों को सही सलामत बाहर लाना। सबसे पहले बच्चों को खाने पीने का सामान पहुंचाया गया, साथ ही थाईलैंड के एक डॉक्टर को अंदर भेजा गया। बच्चों ने बताया कि जब केव में पानी भर रहा था तो उनके पास जो भी खाना था वो अफरा तफरी में कहीं गिर गया। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी कोच ने उन्हें हर दिन मेडिटेशन करवाया ताकि उनके दिमाग में डर और नकारात्मक ख्याल न आए। डाइवर्स ने यह देखा कि केव में ऑक्सीजन का स्तर बाहर के मुकाबले 15% कम था। उनका मानना था कि अगर ऑक्सीजन का स्तर 2% और गिरता तो बच्चे की जान को बड़ा खतरा हो सकता था। इसे रोकने के लिए उन्होंने जैसे तैसे ऑक्सीजन सिलेंडर को बच्चों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के 14 दिन बाद रात के 1 बजे एक डाइवर बच्चों को ऑक्सीजन सिलेंडर देकर चेंबर 3 की तरफ लौट रहा था और पानी के दबाव के कारण वह अचानक पानी में गिर पड़ा। पीछे वाले डाइवर्स ने तुरंत उसे खींचकर चेंबर 3 तक पहुंचाया, जिनका नाम था समन। समन थाईलैंड नेवी का एक बहादुर रेस्क्यू डाइवर था। तुरंत उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन अफसोस वो बच नहीं सके। एक सुझाव आया कि केव के ऊपर से ड्रिल करके बच्चों को निकाला जाए, लेकिन यह काम आसान नहीं था। ड्रिलिंग की वजह से केव कोलैप्स भी हो सकती थी। वेदर रिपोर्ट से पता चला कि अगले हफ्ते थाईलैंड में एक भयानक तूफान आने वाला है। यह खबर सुनते ही टीम के होश उड़ गए। केव पहले से ही पानी से भरी हुई थी। अब रेस्क्यू टीम को जो भी करना था जल्दी करना था। आखिरकार यह डिसाइड हुआ कि बच्चों को केव के पानी भरे रास्तों से ही बाहर लाना होगा, लेकिन यह काम आसान नहीं था। रास्ता लंबा, सकरा और खतरनाक था। अगर बच्चों को तैरा कर निकाला गया और वे घबरा गए तो मुश्किल बढ़ सकती थी। तभी एक नया आइडिया सामने आया। प्लान यह था कि बच्चों को स्पेशल गियर पहनाकर और एक्सपीरियंस डाइवर की मदद से केव के बाहर सुरक्षित से निकाला जाए। यह प्लान बेहद जोखिम भरा था, लेकिन तूफान से पहले बच्चों को बचाने का यही आखिरी और इकलौता तरीका था। तारीख थी 10 जुलाई 2018। रेस्क्यू ऑपरेशन का 58वां दिन। सुबह का वक्त था। डॉक्टर रिचर्ड, जो एक एक्सपीरियंस एनेस्थेसिस्ट और डाइवर भी थे, केव के अंदर पहुंचे। वह बच्चों से मिले और उन्हें पूरे सिचुएशन समझाई। हर बच्चे को तैयार करना बेहद जरूरी था। इसके बाद उन्होंने एक एक करके सभी बच्चों को एनेस्थेसिया देना शुरू किया। डॉक्टर रिचर्ड को एनेस्थेसिया का ऐसा डोज देना था जिससे बच्चे शांत और थोड़ी देर तक सुस्त हो जाएं, लेकिन पूरी तरह बेहोश ना हो, कि बच्चे रास्ते में घबराए नहीं और डाइवर्स उन्हें आसानी से बाहर ला सके। बच्चों को एक खास डाइविंग सूट पहनाया गया जो पूरी तरह वाटरप्रूफ था। उनके पास एक पाइप से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। अब एक एक बच्चे को केव से बाहर लाने का काम शुरू हुआ। यह सफर करीब 1 घंटे का था और काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार 8 जुलाई को रेस्क्यू टीम ने 4 बच्चे को केव से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हर किसी ने राहत की सांस ली। अभी भी 8 बच्चे केव में फंसे हुए थे और 10 घंटे की मेहनत के बाद 9 जुलाई को 4 और बच्चों को बाहर निकाला गया। फिर 10 जुलाई को बाकी बचे 4 बच्चे और कोच को सुरक्षित बाहर लाया गया। यह मिशन सफलता के साथ पूरा हुआ, लेकिन इस बीच एक बहादुर रेस्क्यू डाइवर समन ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उसके अद्भुत साहस को याद करते हुए उसकी टीम ने उसके सम्मान में एक स्टैचू बनवाया।